अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। तारीखी दिन का आगाज हो चुका है। पंजाब के अंदर बड़ा टाकरा, बड़ा मार्का। इंपोर्टेड सरकार लड़ने से पहले ही हार चुकी है। बड़ी तफसील से आपको बताना है कि कितनी बड़ी खुशखबरी है, इंपोर्टेड को कितनी बड़ी शिकस्त हुई है। हालांकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पोलिंग का अभी आगाज नहीं हुआ। पोलिंग अब से तकरीबन 8 से 10 घंटों के बाद शुरू होगी, लेकिन अभी से ही इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता हो चुका है। 175 उम्मीदवार हैं। पंजाब के 20 जिमनी इलेक्शंस के अंदर 3140 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और कोई तकरीबन 40 लाख के करीब वोटर हैं जहां पे इलेक्शन हो रहा है। जरा मैं आपको बता दूं, इलेक्शन से एक दिन पहले सरकारी अफसरान वोट करते हैं। यानी सरकारी अफसरान की इलेक्शन डे पर ड्यूटियां होती हैं, मसरूफियात होती हैं, तो लिहाजा सरकारी अफसरान से एक दिन पहले वोट ले लिया जाता है। या आर्मी के लोग हों तो उनसे भी 1 या 2 दिन पहले वोट ले लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उनकी पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटीज होती हैं। तो सबसे पहले जरा जानिए कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर जो रिजल्ट आया है, जो सरकारी अफसरान ने वोट किया है। और याद रखिए, सरकारी अफसरान का वोट करना इन हालात में जब इंपोर्टेड की अपनी हुकूमत है, कितना खौफ होता है, कितना मुश्किल होता है। उसके बावजूद जरा जानिए, मुल्तान के अंदर जी जैन कुरैशी बामुकाबला सुलेमान नईम। जैन कुरैशी साहब को 2360 वोट पड़े हैं। सरकारी वोट जो पड़े हैं 2360, 2360, जबकि सलमान नईम को 912 वोट पड़े हैं। कितना बड़ा फर्क है, डबल से ज्यादा का फर्क है, जो मुल्तान के अंदर पहला ही इंपोर्टेड को झटका लगा है। जरा मैं आपको पीपी 288 के हवाले से बता दूं, पीटीआई की हैं सैफुद्दीन खोसा साहब को 1825 वोट पड़े हैं और कादर खोसा साहब को 1050 वोट पड़े हैं। तो यहां पर सरकारी अफसरान, हालांकि जो मजबूर होते हैं, जो बहुत मजबूर होते हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और इस हलके के अंदर भी पीटीआई को बर्तरी हासिल हो गई है पोलिंग से पहले ही। फैसलाबाद का पीपी 97 सरकारी मुलाजमीन ने जो वोट डाले हैं, अली अफजल शाही साहब को 2198 वोट पड़े हैं। अजमल चीमा जो कि लोटा है पीटीआई का और अब नून लीग में, उनको वोट पड़े हैं 816। ये डबल से ट्रिपल के करीब फर्क है कि 816 और 2198 यानी 2200 के करीब ये वोट पड़े हैं। जरा एक और हल्के का जिक्र करते हैं, लोधरा, जहांगीर खान तरीन का हल्का। उस हवाले से आप जानेंगे तो आप झूम उठेंगे। अच्छा जी, पीर आमिर इकबाल शाह साहब के साहबजादे हैं, पहले नून लीग में थे, आप वो पीटीआई में आए हैं। पीर आमिर इकबाल शाह साहब को वोट पड़ा है 1788 1788 वोट पड़ा है, जबकि जवार वड़ाइच साहब को 1156 वोट पड़े हैं। तो लिहाजा यहां पे भी तकरीबन डबल से कम ही बर्तरी है, लेकिन वाजिया बर्तरी है जहांगीर तरीन के हल्के में भी। अच्छा जी, एक और भक्खर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पे अरफानुल्लाह नियाजी साहब को 768 वोट पड़े हैं और सईद अकबर नवानी को 112 वोट पड़े हैं। लिहाजा ये तो हो गई वोट की बात। अब आते हैं जरा असल खबर की तरफ। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस जबर में भी तहरीके इंसाफ का तूती बोल रहा है। नून लीग के मेंबराने सूबाई असेंबली के मजीद इस्तीफे चंद घंटों में इंशाल्लाह, मेरी अपनी ये इतलात है कि नून लीग के 4 से 5 या 3 से 4 इस्तीफे आने जा रहे हैं। चले हम कहते हैं कि 4 इस्तीफे आने जा रहे हैं। 2 सीटें पहले जा चुकी हैं, काशिफ वाली सीट जो नायल हुआ था भावलनगर से, और फैसल नियाजी साहब वाली सीट जिन्होंने रिजाइन किया था। 2 सीटें कम हो गई थी और अब 4 मजीद इस्तीफे आने जा रहे हैं और इसके बाद इस्तीफों की लाइन भी लग सकती है। 4 इस्तीफे ये आने जा रहे हैं, 2 सीटें जा चुकी हैं। तो लिहाजा इस मुकाबले के अंदर नून लीग बहुत पीछे रह गई है। लिहाजा अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमें अब देखें, अब एस्टैब्लिशमेंट किरदार अदा करे, नून लीग धांधली करने की कोशिश करे,
वोटर जो बॉक्स होते हैं, बैलेट बॉक्स, वो उठा लिए जाएं। लेकिन इलेक्शन से पहले नतीजा आ चुका है। अगर सरकारी मुलाजमीन इतनी जुर्रत के साथ वो वोट डाल सकती हैं, तो फिर आम बंदा तो गुस्सा है, वो तो तपा हुआ है, वो तो तंग है। और आपने कोई ये देखा ना, सरकारी मुलाजमीन, हालांकि कहा जाता है कि सरकारी मुलाजमीन पीटीआई को पसंद नहीं करते, सरकारी मुलाजमीन नून लीग को पसंद करते हैं, और सरकारी मुलाजमीन पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि ये जी उनको उनके मफादात और उनको फायदे पहुंचाती हैं। उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन अगर इस तरह का नतीजा दिखा सकते हैं, तो अंदाजा करें आम पाकिस्तानी जो तड़प रहा है, आम पाकिस्तानी जिसके जमीर का सौदा किया गया है, आम पाकिस्तानी जिसको अमेरिका के सामने बेचा गया है, आम पाकिस्तानी जो इस वक्त 250 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीदने पर मजबूर है, उसका क्या हाल होगा? वो कितना गुस्से में होगा? आम पाकिस्तानी जिसके जज्बात मजरू हुए हैं, आम पाकिस्तानी जिसका वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़ा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने पढ़ लिया है, लिहाजा अब मैं भारत के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, अपने से 7 दफा बड़े मुल्क के सामने झुकूंगा नहीं, सरेंडर नहीं करूंगा, मैं टीपू सुल्तान की तरह मरना पसंद करूंगा। जो तारीख के अंदर सुरखरू हो गया, उसने 15 मार्च का दिन हमेशा के लिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मंजूर करवा लिया अक़वाम मुत्तहिदा से, जिसने 2 दफा उम्मत मुसलमान को लाके इस्लामाबाद के अंदर बिठा दिया। वो शख्स जिसने मुश्किल तरीन कोविड जैसे हालात होने के बावजूद पाकिस्तान को 6% जीडीपी दी। वो शख्स जब दुनिया के अंदर पेट्रोल $130 फी बैरल पर पहुंचा हुआ था, उस शख्स ने 148 रुपए में दिया, और अब जब 100 से नीचे $95 पर बैरल है, फिर भी 230-32 रुपए आप खरीद रहे हैं। हालांकि 18 रुपए का लॉलीपॉप जरूर दिया गया है। तो उसको जब हटाया गया, रात के अंधेरे में जब उसने एक डायरी पकड़ी और अपनी गाड़ी खुद चलाकर गया, और रात के अंधेरे में जब अदालतों ने जबर किया और अदालतें खुली, तो लोग तो देख रहे थे। अवामी अदालत भी तो है, अवाम भी तो अदालत लगाती है, अवाम भी तो सो मोटो लेती है, अवाम भी तो फैसला सुनाती है। लिहाजा सरकारी मुलाजमीन अगर इस हद तक जा सकते हैं, तो जो अवामी रिफरेंडम है, जो अवामी अदालत है, वो उसने तो भी फैसला सुनाना है ना। तो लिहाजा आप समझ लें, 4 से 6 इस्तीफे आने जा रहे हैं, 2 सीटें जा चुकी हैं, और आप जितनी भी धौंस धांधली झुरलू फेरा जाए, उसके बावजूद अब दीवार पर नक्श हो चुका है कि इंपोर्टेड सरकार का खात्मा होने जा रहा है। तो ये अब तक की जनाब सूरत हाल है। हालांकि इस वक्त इंपोर्टेड बहुत तड़प रहा है। पुलिस छापे मारे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, हर तरह से इलेक्शन छीनने की कोशिश की जा रही है, लालच दी जा रही है, लेकिन ये लालच किसी काम नहीं आने वाली। हर हलके के अंदर ये हार रहे हैं, और इनकी हार की जो सबसे बड़ी वजह है ना, लोटों को टिकट देना। अब लोटों को कौन पसंद करता है? पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो 90s या 80s 70s वाले नहीं रह गए कि उनको पता ही ना चले। अब तो सोशल मीडिया भाईजान, और जिन लोगों ने पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया ना, तौहीन किया, ये कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, आपने तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा जिन लोगों ने तौहीन की है, अब वो भुगतेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।